देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा एवं देवउठनी एकादशी में गाया जाने वाला गीत। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल 2025 में 1 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन के बाद से हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत दोबारा होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन प्रबोधनी या देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की दोबारा शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागरण का पर्व कहा जाता है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी के बाद ठीक 4 महीने के बाद आता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, व्रत और दीप दान करके उनके जागरण का उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और अन्य सभी शुभ कार्यों का मुहूर्त फिर से आरंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामन भगवान ने दानव राजा बलि को पाताल लोक भेजने के बाद वहीं विश्राम किया था। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागकर बैकुंठ लौटने का वचन दिया था। तब से ही यह दिन देवताओं के जागरण के रूप में मनाया जाता है। देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी 2025 में कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में देवउठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाएगी। इस तिथि की शुरुआत 1 नवंबर 2025 के दिन सुबह 9:11 से होगी और इसका समापन 2 नवंबर 2025 के दिन सुबह 7:31 पर होगा। पारण तिथि 2 नवंबर 2025 के दिन दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक बताई गई है। देवउठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु शयन करते हैं या सोते हैं तो सभी देवता भी विश्राम करते हैं। मान्यता के अनुसार इस दौरान पृथ्वी पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी तक होती है। कथाओं में कहा गया है कि एक बार जब दानव बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। उसके बाद उन्होंने पहले पग में आकाश, दूसरे में पृथ्वी और तीसरे पग में बलि का सिर माप दिया। वामन भगवान ने बलि को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उसकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु स्वयं उसके लोक में जाकर रहने लगे। देवताओं ने
भगवान विष्णु की अनुपस्थिति से व्याकुल होकर प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं जागूंगा और दोबारा बैकुंठ लौटूंगा। उसी दिन से देवउठनी एकादशी का आरंभ हुआ। इस दिन देवता, ऋषि और भक्त भगवान के जागरण का उत्सव मनाते हैं। देवउठनी एकादशी से जुड़ी मान्यता ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सृष्टि में शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। यह विवाह भगवान विष्णु, शालिग्राम और माता तुलसी वृंदा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार यह दिन विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञ आदि शुभ कार्यों की दोबारा शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। देवउठनी एकादशी में गाया जाने वाला गीत, उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव, सबके काज संवारो देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, जागो इस दुनिया के देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, जागो उस दुनिया के देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, बैगन का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, मूली का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, पुए का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, 56 भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव, देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोवल जा, गोवल जाके दाब कटा, दाब कटा के बोड़ बटा, बोड़ बटा के खाट बुना, खाट बुना के दोवन दे, दोवन दे के दरी बिछा, दरी बिछा के लोट लगा, लोट लगा के मोटो हो, झोटो हो, गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन होए, सहापन होए, जितनी अंबर तरियो, इतनी याघर गावनियो, जितने जंगल सीख सलाई, इतनी याघर बहुअन आई, जितने जंगल हीसा रोड़े, जितने जंगल झाऊ झुंड, इतने याघर जन्मों पूत, ओले कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा, उठो देव बैठो देव। इति शुभम। जय श्री हरि नारायण की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें और आगे के ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।